देयर इज अ सेइंग दैट मोहब्बत और obsession दोनों में इंसान अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है. दोनों पोजेसिव होते हैं, दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक फ़र्क है, मोहब्बत से सुन सकती है और ऑब्सेशन नहीं. और मुल्क के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. इमेजिन दो लोग हैं, एक कहता है कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तरक्की करे, और दूसरा कहता है कि मेरा मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है और जो भी इस पर तनकीद करे वो गलत है. दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, दोनों अपने मुल्क से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन क्या दोनों वाकई एक बात करें या यहाँ दो अलग सोचों का रास्ता निकलता है, पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म. और फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी आता है, शॉविनिज्म. लेकिन इन तीन की बुनियाद शायद एक ही इमोशन है, एंड विच इज़ बिलोंगिंग. इंसान को हमेशा से किसी न किसी का हिस्सा बनना पसंद है, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पसंद है. कभी कबीला, कभी मजहब, कभी सल्तनत, और मॉडर्न दुनिया में नेशन. हम एक पासपोर्ट नहीं रखते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी भी उससे जोड़ देते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिलोंगिंग इंसानी फितरत है. सवाल ये है कि बिलोंगिंग कब सुपीरियॉरिटी बन जाती है. पेट्रियोटिज्म से शुरू करते हैं. पेट्रियोटिज्म सिंपल लफ्ज़ों में अपने मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. अगर आप अपने घर से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी दीवार गिरती देखें तो आप खामोश नहीं रहेंगे. आप जो है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसे ठीक करेंगे, राइट. तो एक पेट्रियोटिक इंसान अपने मुल्क की अचीवमेंट पर फख्र करता है, लेकिन अगर उसे करप्शन नज़र आए या इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी नज़र आए या कोई मसला नज़र आए, तो वो ये नहीं कहता कि इस पर बात ही ना करो, वो कहता है कि इसे बेहतर करते हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है. इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत से मना नहीं करता है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से मोहब्बत थी, लेकिन इस्लाम एक और चीज़ से वार्न कर रहा है. देयर इज़ अ वर्ड जिसके मतलब ये है कि ब्लाइंड ग्रुप लॉयल्टी. ये यानी जब आप सिर्फ इसलिए अपने ग्रुप के साथ दे रहे हैं क्योंकि वो आपका ग्रुप है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो मसला वतन से मोहब्बत का नहीं है, उस मोहब्बत का अंधा हो जाना है. अब आते हैं नेशनलिज्म, कौमियत की तरफ. तो कौमियत भी मुल्क से मोहब्बत होती है, लेकिन उसके साथ नेशनल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत सेंट्रल हो जाती है. तारीख में कौमियत ने बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले किया है. कई कौमें इस आइडेंटिटी की बुनियाद पर कॉलोनियल रूल के खिलाफ खड़ी हुई, लोगों ने आज़ादी हासिल की. इसलिए कौमियत को सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ कह देना तारीख के साथ नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन हर पावरफुल आइडिया की तरह इस आइडिया को भी यूज़ किया जा सकता है. हिस्ट्री में गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स और पावरफुल ग्रुप्स ने नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म को लोगों को मोबिलाइज करने के लिए यूज़ किया. ठीक है, कभी वॉर के लिए, कभी सपोर्ट के लिए, कभी एक शेयर्ड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए. यानी सवाल ये नहीं है कि पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. सवाल ये है कि उन्हें कौन शेप कर रहा है और किस मकसद के लिए. हर पॉलिटिकल सिस्टम को एक कहानी चाहिए होती है, एक शेयर्ड स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसमें लोग अपने आप को देखें, अपने आप को रिलेट कर सकें. कभी वो रिलीजन होता है, कभी आइडियोलॉजी होती है कोई, और मॉडर्न नेशन स्टेट में बहुत दफ़ा वो स्टोरी नेशनलिज्म बन जाती है. तो कहानियाँ बुरी नहीं होती हैं, लेकिन जब कहानी सच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो तब सवाल पैदा होता है. अब शॉविनिज्म क्या होता है? शॉविनिज्म का मतलब सिर्फ अपने ग्रुप से प्यार करना नहीं होता. ठीक है, शॉविनिज्म का मतलब है अपने ग्रुप को नेचुरली सुपीरियर समझना. ठीक है, और दूसरे ग्रुप को कमतर समझना. ये सिर्फ
نیشن کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ کلاس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ ریلیجن کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، ایتھنیسٹی کے ساتھ ہوتا ہے، جینڈر کے ساتھ ہوتا ہے. ہر جگہ پیٹرن ایک ہی ہے. میرا گروپ جو ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، قیمتی ہے، اور جب یہ سوچ آ جائے تو انسان کی قیمت اس کی انسانیت سے نہیں لگائی جاتی، اس کی بلونگنگ سے لگائی جاتی ہے. اس کی اگر ایک مثال ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، ایک لگژری کار والا دوسری لگژری کار سے ٹکرا ہے، اور یا پھر وہ جو لگژری کار ہے پہلا، وہ کسی آٹو سے ٹکرائے، تو اس کا ریئیکشن دونوں دفعہ میں سیم نہیں ہوگا. دونوں سچویشن میں اس کا ریئیکشن بہت دفعہ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات گاڑی کی نہیں ہے، یہ بات گاڑی کے اندر بیٹھنے والے کی ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچتا ہے. کیونکہ ہم اکثر سامنے والے کو انسان کی طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے، سٹیزن کی طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم اسے اس کی کلاس سے دیکھتے ہیں، اس کی انکم سے دیکھتے ہیں، اس کے کپڑوں سے دیکھتے ہیں، اس کی انگلش سے دیکھتے ہیں، اور اگر انگلش آتی بھی ہے تو اس کے ایکسنٹ سے دیکھتے ہیں یا اس کے سٹیٹس سے. تو یہ صرف کلاسزم نہیں ہے، یہ کلاس شوونزم ہے. یعنی یہ مان لینا کہ کچھ لوگ نیچرلی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور شاید اسی لیے ہم وی آئی پی کلچر کو بھی بہت ہی آسانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں لیکن ہائرارکی کو نارمل سمجھتے ہیں. پیٹریوٹزم کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کو بہتر دیکھنا چاہتا ہوں. نیشنلزم کہتا ہے کہ میری نیشنل آئیڈینٹی بہت اہم ہے. لیکن شوونزم کہتا ہے کہ میرا گروپ دوسروں سے بہتر ہے. اور یہ فرق صرف سیاست کا نہیں ہے، آپ کی سوچ کا ہے. کیونکہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی محبت کو، اپنے وطن سے محبت کو اتنا میچیور بنا سکتے ہیں کہ وہ سچ سن سکیں کہ اگر کوئی اس کی کوئی خامی، کوئی کمی کی بات کر رہا ہے، یا کچھ جو پرابلم ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو ہم اسے صرف تنقید نہ سمجھیں بلکہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کیا ہم اپنی آئیڈینٹی کو اتنا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کی انسانیت یا دوسروں کی جان کو کمتر نہیں سمجھے؟